तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ में यानी चैप्टर है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी आज पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा प्रोबेबिलिटी जो है बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए प्रायिकता होता क्या है। ये प्रायिकता जब भी हम पढ़ते हैं, प्रायिकता से जो है ना 7 से 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 से 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्योंकि ये नंबर देने का भरपूर नंबर देता है। तो याद रखिएगा प्रायिकता देखिए होता क्या है। तो प्रायिकता जो होता है घटनों की संख्या बट्टे घटनों की संख्या बट्टे कुल घटनों की संख्या बट्टे कुल घटनों की संख्या होता है। ये नंबर ऑब्जेक्टिव में बौछार करता है नंबर का, ठीक ना। तो याद रखिएगा इस चैप्टर को पूरा भूलिएगा नहीं, बस एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। यकीन के साथ बोल सकते हैं, नहीं 100% गारंटी देते हैं। इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। देखिए घटना प्रायिकता क्या होता है कि घटनाओं की संख्या बट्टे कुल घटनाओं की संख्या होता है। तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे घटना के प्रकार को समझ लेते हैं कि घटना के प्रकार क्या है, यानी घटना कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा हमारे साथियों कि घटना जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है असंभव घटना। क्या होता है? असंभव घटना। पहला क्या होता है? असंभव घटना होता है। और दूसरा क्या होता है? निश्चित घटना यानी संभव घटना। दूसरा क्या होता है? निश्चित घटना, जिसे हम संभव घटना भी बोलते हैं। इसको हम अनिश्चित घटना भी बोलते हैं, याद रखिएगा। देखिए असंभव घटना कहते किसको है? तो देखिए जिसके होने की संभावना नहीं हो। असंभव मतलब क्या है? जिसके होने की संभावना नहीं हो उसे हम असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। और जिसका होना निश्चित है उसे हम क्या कहेंगे? निश्चित घटना कहेंगे। जिसका होना निश्चित है या जिसका होना संभव है, निश्चित या तो हम संभव घटना कहेंगे, निश्चित या तो हम क्या कहेंगे? संभव घटना कहेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो घटना कितने प्रकार के होते हैं? तो घटना 2 प्रकार का ही होता है। पहला होता है असंभव घटना, दूसरा होता है संभव घटना होता है। तो याद रखिएगा साथियों, निश्चित घटना यानी जिसका होना निश्चित है वो निश्चित घटना होता है। जिसका होना अनिश्चित है यानी जिसका होना संभव नहीं है असंभव घटना होता है। तो देखिए याद रखिएगा साथियों कि निश्चित घटना की प्रायिकता, देखिए हमें लिख देते हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो याद रखिएगा साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि निश्चित घटना की प्रायिकता याद रखिएगा 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। और असंभव घटना की प्रायिकता यानी अनिश्चित घटना की प्रायिकता यानी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? असंभव घटना की प्रायिकता याद रखिएगा 0 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है, याद रखिएगा साथियों। यहाँ तक क्या समझ में आ गया? अब देखिए 1-2 क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है। क्वेश्चन है क्या कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? याद रखिएगा। देखिए तो घटना है, एक निश्चित दूसरा असंभव। निश्चित घटना में 1 है और असंभव घटना में क्या? अनिश्चित घटना में 0 है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है बताइए। तो प्रायिकता का अधिकतम मान आप लोग गेस कर सकते हैं। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? अधिकतम मान कितना होता है? याद रखिएगा अधिकतम मान, देखिए प्रायिकता में अधिकतम मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ठीक है, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो गया? 1 हो गया। यही से उल्टा पूछ देगा क्वेश्चन। क्या पूछेगा? प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 0 होता है। सबसे कम क्या होगा? 0 होगा। और सबसे ज्यादा हो सकता है तो 1 हो सकता है। इसका मतलब, और दूसरा क्वेश्चन यानी बताया, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रायिकता का योग क्या होगा? प्रायिकता का योग क्या हो सकता है बताइए दो साथियों। तो देखिए प्रायिकता यानी घटना 2 प्रकार के, एक तो निश्चित दूसरा अनिश्चित। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। 0 और 1 को हम जोड़ेंगे, योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो जब 0 हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। याद रखिएगा हमेशा प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। चलिए अब देखिए, अब अगला हमारा पॉइंट पूछता है कि प्रायिकता का मान कितना होगा? प्रायिकता का मान कितना होता है? तो प्रायिकता में देखे हैं कि
निश्चित का 1 होता है, अनिश्चित का 0 होता है। दोनों को जोड़ने पर नहीं, प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। अब प्रायिकता का मान कितना होगा? तो याद रखिएगा साथियों, यानी प्रायिकता का मान जो होता है 0 से ज्यादा होता है, 0 से ज्यादा होता है। प्रायिकता को हम पीई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? टी से। यानी प्रायिकता का मान 0 से, देखिए 0 से ज्यादा हो सकता है या तो 0 से बराबर हो सकता है, ठीक है, 1 से कम हो सकता है या तो 1 से बराबर होता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रायिकता का मान कितना होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि प्रायिकता जो होता है 1 से ज्यादा कभी वाला, अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन दे दिया, 1 में 0 दे दिया, बी में दे दिया 1.5, सी में दे दिया 2, डी में दे दिया क्या 3, कहेगा इसमें कौन प्रायिकता का मान हो सकता है, बताइए। इसमें देखिए प्रायिकता का मान क्या हो सकता है, हम क्या बोलेंगे, 0 से नहीं कम होगा और ना ही 1 से ज्यादा होगा। तो देखिए ये सब क्या है, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, ये 0 के बराबर है, यानी इसका प्रायिकता का मान ये 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। ये चीज यहाँ बतलाया है कि प्रायिकता का मान क्या हो सकता है। प्रायिकता का मान याद रखिएगा 0 हो सकता है या तो 0 से ज्यादा हो सकता है, 1 हो सकता है या तो 1 से कम हो सकता है, 1 हो सकता है या तो 1 से कम हो सकता है। याद रखिएगा, क्या यहाँ तक याद हो गया है? चलिए तो अब हम कुछ क्वेश्चन बनवाते हैं इससे, तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अब हम देखते हैं, अभी हम क्या देखे हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और निश्चित यानी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है, न्यूनतम मान 0 होगा, ठीक है, दोनों को जोड़ने पर 1 ही होगा, ठीक है। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए कौन किसी घटना की प्रायिकता, कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो याद रखिएगा 0 से कम, अभी तुरंत बतलाए थे कि 0 से कम किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकते है, या 1 से अधिक, 1 से अधिक किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आप देखिए, हम आप चलते हैं टॉपिक नंबर 2 पर। टॉपिक नंबर 2 चलते हैं। देखिए टॉपिक नंबर 2 हमारा है क्या। टॉपिक नंबर 1 में हम तो देख लिए इतना तक, तो अब देखिए हम कुछ चीज को जो है ना हम सूत्र से एक माध्यम से समझाएंगे, उसको बस आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हल हो गया। समझ जाइए, हल हो गया। तो चलिए देखिए अब जो है यानी एक क्या बतला है, पीई का मतलब क्या होता है? प्रायिकता होता है। पीई का मतलब क्या होता है? प्रायिकता होता है, ठीक ना। ये मतलब होता है किसी घटना की प्रायिकता। तो देखिए किसी घटना के होने की संभावना, पीई क्या दर्शाता है? किसी घटना के होने की संभावना दर्शाता है, किसी घटना के होने की संभावना दर्शाता है, क्या? पीई दर्शाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है पीई, इस पर एक ऐसे तीर देकर ऐसे कर देंगे तो ये हो गया पीई नोट, पीई नोट हो गया। इसका मतलब है किसी घटना के नहीं होने की संभावना है, किसी घटना के नहीं होने की संभावना है, किसी घटना के नहीं होने की संभावना क्या है? यानी पीई नोट हो गया। क्या हो गया? पीई नोट हो गया। बस ई पर हम क्या करेंगे? ऊपर दे देंगे, या ई के जगह जो है आर भी आएगा, मानिए किसी का नाम आएगा र में आ गया तो हम क्या लिखेंगे? पी आर नोट लिखेंगे, पी आर लिखेंगे। यानी हम ई के जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन पी जो प्रोबेबिलिटी होता है नहीं प्रायिकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए अभी हम आप लोग को क्या बतलाए थे कि प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। तो वही सूत्र यहाँ पर भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देखिए पीई, यानी पीई का मतलब क्या हो गया? निश्चित घटना हो गया, ठीक है, प्लस पीई नोट हो गया, यानी अनिश्चित घटना। निश्चित घटना और अनिश्चित घटना को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। निश्चित घटना और अनिश्चित घटना को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 से 3 सूत्र बना सकते हैं ना। तो देखिए हम यहाँ से निकालते हैं, अगर पीई को निकालते हैं, निश्चित घटना की प्रायिकता निकालते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? निश्चित घटना की प्रायिकता अगर हम निकालते हैं तो 1 बराबर उधर है, 1 आई प्लस है तो उधर जाएगा, क्या होगा? माइनस में, तो पीई नोट हो जाएगा, पीई नोट। तो निश्चित घटना की प्रायिकता बराबर सूत्र हमारा क्या निकल गया? 1 माइनस पीई नोट हो गया, ठीक है। अब देखिए हम अनिश्चित घटना की प्रायिकता अगर निकालते हैं, अनिश्चित घटना की प्रायिकता निकालते हैं, तो इसमें भी क्या होगा? बराबर से इधर 1 है तो 1 रह जाएगा, प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में जाएगा, तो यानी पी ई चल जाएगा ना।
तब अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, यानी एक में से पी को घटा दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इस तरह से हमारा कितना सूत्र बन गया, 3 गो सूत्र बन गया। कितना बन गया, 3 सूत्र बन गया। इस 3 सूत्र को अभी तक याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे खटाखट बनता है, आप जल्दी से नोट करिए। देखिए अभी आपके सामने हम क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, इसी 3 सूत्र को बताएंगे। ठीक है ना, जैसे मानिए हम यहीं पर एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए यहाँ पर जगह है कुछ, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं कि राम को किसी खेल में जीतने की प्रायिकता 3/4 है। 3/4 है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? चलिए साथियों, इसका आंसर देखिए अभी आप लोग के सामने तुरंत बनाएंगे, और आप लोग भी बोलिएगा कि हाँ तुरंत सर जी बन गया है। ठीक ना, तो देखिए क्या है कि राम को किसी खेल में जीतने की प्रायिकता जो है 3/4। राम को किसी खेल में जीतने की प्रायिकता नहीं 3/4 है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो अभी तो हम आप लोग को बतलाए थे, घटना तो 2 प्रकार का होता है ना, एक तो जीतना या तो होना। तो देखिए जीतने के यानी जिसके होने की संभावना हम क्या बोले, पीई बोलेंगे, जिसको नहीं होने की संभावना यानी पीई नॉट बोलेंगे। यहाँ पर देखिए जीतने की संभावना, ध्यान दीजिएगा, जीतने की संभावना जो है यानी पीई हो गया। पीई कितना हो गया, पीई जो हो गया कितना है, 3/4 है। पीई कितना हो गया, 3/4 है। ठीक है, तो हारने की संभावना देखिए, बस आप लोग ध्यान से देखते चलिए। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। हारने की संभावना क्या हो जाएगा, पीई नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी नॉट। तो पी नॉट बराबर अभी आप लोग को सूत्र क्या बतलाए थे, ये निकालना है। तो देखिए पीई नॉट बराबर सूत्र आप लोग को क्या बतलाए कि एक में से हम निश्चित घटना को घटा देंगे, 3/4। तो बट्टा पर जो रहता है, भिन्न को जो रहता है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 और 1 का लॉसा लेंगे तो 4 ही आएगा। 1 चौके 4, तो 4 एकम 4, माइनस 4 एकम 4, तो 3 एकम 3, 4 + 3 गया 1/4। इसका घटना की यानी हारने की संभावना कितना हो गया, 1/4। क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया होगा? अब उम्मीद करते हैं कि अगला क्वेश्चन देंगे, आप लोग खड़ा बना लीजिएगा ना। चलिए तो हम लिखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी खेल के हारने की संभावना 0.03 है, तो जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो अभी आप लोग को तुरंत बतलाए थे। देखिए हारने की संभावना यानी पीई क्या है, नॉट। पीई नॉट कितना दिया हुआ है, 0.003 दिया हुआ है। ठीक है साथियों, तो पीई क्या होगा, यानी जीतने की संभावना। पी जीतने की संभावना हमको क्या करना है, निकालना है। जीतने की संभावना हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम आप लोग को सूत्र क्या बतलाए हैं, पीई बराबर यानी एक में से कोई भी घटना यानी निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, उसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं ना। तो एक में से पी नॉट को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो एक में से घटाएंगे तो 0.003 को घटाएंगे। तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्या आप लोग को दशमलव का घटाव आता है? अगर आता है तो चलिए देखिए हम आप लोग के समक्ष घटाते हैं। एक में से 0.003 को घटाएंगे, तो यहाँ पर दशमलव यहाँ पर भी देते हैं, न कुछ क्या रहता है, 0 है। चलिए अब घटाएंगे, क्या 0 में से 3 घटेगा, नहीं घटेगा। ये क्या करेगा, बगल वाला से पैसा लेगा, ये 10 होगा। इसके पास भी नहीं, बगल वाला से पैसा लेगा तो 9 होगा, ये 9 होगा। ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 9 यानी क्या हो जाएगा, 0। यानी कितना आ गया घटाकर, 0.997 आ गया। कितना आ गया, 0.997 आ गया। क्या यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया? चलिए अब हम कल देखेंगे अगले क्लास में, यानी गेम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे खेल के बारे में कुछ क्वेश्चन होता है ना, जैसे पासा के खेल से कुछ क्वेश्चन पूछता है, सिक्का वाला क्वेश्चन पूछता है, पासा वाला पूछता है, कि डिब्बा वाला क्वेश्चन पूछता है कि थैला में इतना कंचा है, इस रंग का है, कभी सिर्फ थैला वाला क्वेश्चन पूछता है। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह खेल है, सबके बारे में कल पढ़ेंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर कमेंट कीजिएगा तभी हम अगला खेल पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है ना। खेल बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से खेल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।